और खबरों में आगे बढ़ते हुए एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में एसओजी ने कई नई गिरफ्तारियां की हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 11 ट्रेनी और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सदर थाने का कांस्टेबल भी गिरफ्तार हुआ है। अधिकतर जो ट्रेनी जो गिरफ्तार हुए हैं वो टॉपर भी बताए जा रहे हैं। तो एक बड़ा गड़बड़ झाला, फर्जीवाड़ा किया गया, गलत तरीके से पेपर दिया गया और इस मामले को लेकर लगातार एसओजी की ओर से कार्रवाई की जा रही। इससे पहले एडीजी एसओजी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले पर खुलासा भी किया गया। उन्होंने कई और जानकारियां साझा की और बड़ा अपडेट फिलहाल यही सामने आ रहा है कि 11 और ट्रेनी एसआईज को गिरफ्तार कर उनसे पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है। तो वही कहा जा रहा है कि कुछ जरूरी दस्तावेज भी मिले हैं, कुछ सबूत भी मिले हैं एसओजी की टीम को, जिनके बिना पर आगे पूरे मामले पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। एसओजी का मानना है कि अभी इस मामले में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और जिन लोगों के लिए डमी बैठा है उनके बारे में पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन मेरे व्हाट्सएप पे आया था। मैंने यह सूचना जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको भेजा था, उनसे सूचना प्राप्त करके उसका वेरिफिकेशन कराया था। और वो वेरिफिकेशन कराने के बाद जो हमारे डीआईजी साहब है परेश देशमुख, उन्होंने केस को आगे बढ़ाया और उसको अप्रीहेंड किया गया। उससे पूछताछ करने पे यह खुलासा हुआ है कि जो हमारा थानेदार है उसका ये डमी बैठा था। रिटर्न भी डमी इसी ने दिया है और उसने कल रात बताया है कि इंटरव्यू में भी यही गया था, थानेदार इंटरव्यू देने नहीं गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, 11 और एसआई सब इंस्पेक्टर जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ और भी गिरफ्तारियां लगातार होती चली जा रही हैं। क्या अपडेट मिल पा रहा है पूरे मामले पर? देखिए प्रियंका, लगातार पिछली सरकार में परीक्षा के जो पेपर हैं वो आउट होने की बात चल रही थी। उसके बाद जब नई सरकार बनी तब एसआईटी का गठन किया। उसके बाद सबसे पहले जो खुलासा किया वो हुआ जेईई भर्ती परीक्षा का। उसके बाद जो दूसरी परीक्षा का पेपर आउट होने की खुलासा एसओजी के एसआईटी ने किया वो था सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का, जिसमें सबसे पहले चरण में करीब 14 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया। उसके बाद में 4 एसआई को और गिरफ्तार किया और अब करीब 20 दिनों के बाद में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब आज 11 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। उनमें 15 ट्रेनी एसआई को कल एसओजी राजस्थान पुलिस अकादमी से हिरासत में लेकर के आई थी। उनसे कल दिन भर गहनता से पूछताछ हुई और आखिरकार जब ये साफ हो गया कि 11 ट्रेनी एसआई की भूमिका नकद माफिया से जुड़ी हुई सामने आती है, तो उसके बाद आज 11 ट्रेनी एसआई को एसओजी की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में एक जोधपुर कमिश्नरेट के सदर थाना इलाके में पदस्थापित एक पुलिस कांस्टेबल को भी एसओजी की एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। तो टोटल अब तक करीब यदि बात करें तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण 2021 में करीब 28 से 30 सब इंस्पेक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके अलावा करीब 6 नकल माफिया एसओजी की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिसका रोल नकल सब इंस्पेक्टर पेपर को आउट करने में था। जयपुर का परीक्षा केंद्र था, एक परीक्षा के केंद्र के अधीक्षक को भी गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी कार्रवाई एसओजी की ओर से लगातार चल रही थी। उनमें से करीब 28 से 30 जो आरोपी हैं वो इस वक्त न्यायिक अभिरक्षा में जयपुर सेंट्रल जेल में, लेकिन आज जो बड़ी कार्रवाई की वो है 11 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी और एक कांस्टेबल की गिरफ्तारी। तो तमाम जो सभी आरोपी उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। साथ में ये बड़ा खुलासा एसओजी की ओर से किया गया है कि जो 11 ट्रेनी एसआई आज गिरफ्तार किए गए हैं उनमें ज्यादातर मेरिट में आने वाले चयनित सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं, जिनकी रैंक 30वीं थी, 25वीं थी, 26, मतलब तमाम जो मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी थे वो भी इस नकल माफिया के गठजोड़ के बाद में अपना चयन करके राजस्थान पुलिस में शामिल होते हैं। लेकिन एसओजी इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए उनको आज गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, अधिकतर इसमें जो फर्जीवाड़ा करके पास हुए हैं वो टॉपर पाए गए हैं विष्णु। ऐसे में निश्चित तौर पर जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ अपने पेपर दिए उन्हें निराशा जरूर हाथ लगी है और देखना है कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है पूरे मामले पर। आप नजर बनाए रखिएगा विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कोटा से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। अपहरण की फर्जी कहानी गढ़ने वाली छात्रा को कोटा लाया गया है। यूट्यूब देखकर अपहरण की साजिश रची गई थी।
नाकाम होने पर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। विदेश से MBBS करने के लिए यह पूरी साजिश रची गई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मनीष फॉर्म भरता था, ये वाली खबर अब आपको बताएंगे, जहां पर मनीष फॉर्म भरा करता था और इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीर उस शख्स की जिसके कारनामे आपको हैरान कर देंगे, जिसने शिक्षा को व्यापार बना दिया और ऐसा शातिर टीचर जिसने पूरे शासन प्रशासन को लंबे समय तक चुनौती दी। अब ये शातिर टीचर रोशनलाल मीणा SOG की गिरफ्त में आ चुका है। दौसा से SOG रोशनलाल मीणा को धर दबोचा गया। SOG की गिरफ्त में आए दौसा के इस 3rd ग्रेड टीचर रोशनलाल मीणा ने राजस्थान में एक सब इंस्पेक्टर मनीष मीणा, उसके भाई और अन्य रिश्तेदारों के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती, LDC भर्ती और पटवारी भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी। पढ़ाई में होशियार रोशन ने पेपर इतना अच्छा सॉल्व किया कि सब इंस्पेक्टर सहित 5 असली अभ्यर्थियों का चयन हो गया, जिन्होंने सरकारी नौकरी हासिल भी कर ली। पढ़ाई में होनहार रोशन ने भी स्टेट लेवल पर 14 और केंद्र की 6 परीक्षाएं दी थी। रोशन के पकड़े जाने के बाद SI मनीष सहित 5 चयनित अभ्यर्थी अब फरार हैं। चयनित मनीष मीणा अभी नाचना जैसलमेर में इंटेलिजेंस में पदस्थापित है, वह कल से फरार है। वही दिनेश मीणा टोंक में पदस्थापित है। महेश मीणा सेल्स टैक्स दौसा में स्थापित है। सागर मीणा की बात करें तो वो पटवारी है। ये सभी आरोपी अभी फरार है। बताया गया है कि रोशनलाल मीणा सब इंस्पेक्टर मनीष के मार्फत ही मोटी रकम लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देता है। उसके बैंक खाते में तकरीबन 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन भी सामने आया। मीणा जो एक सरकारी अध्यापक है दौसा से, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है SOG द्वारा। और अब तक की पूछताछ में बात आई कि लगभग ये पढ़ा लिखा है, होशियार है और इसने कई कैंडिडेट्स के बिहाफ पर डमी के रूप में अपेयर हुआ है। अब तक हमने ऐसे 5 कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें से एक पटवारी है, 2 LDC है, एक सब इंस्पेक्टर है और एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसका सब इंस्पेक्टर में रिटर्न तो क्लियर हो गया, फिजिकल ही कुड नॉट गेट थ्रू। रोशनलाल मीणा महात्मा गांधी स्कूल दौसा में पदस्थापित है। तैयारी के वक्त अलवर में रोशन की मुलाकात मनीष मीणा से हुई थी। पहले मनीष ने अपने भाई की जगह पर परीक्षा दिलवाई। इसके अलावा दिनेश मीणा के लिए 3 बार परीक्षा दी। रोशन और मनीष की फोटो को मॉर्फिंग कर एडिट किया गया। मनीष मीणा के चयन के बाद भी रोशन के अकाउंट में और पैसे भेजे गए थे। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। और रुक करेंगे कोटा से मिल रही बड़ी खबर का। अपहरण की फर्जी कहानी गढ़ने वाली छात्रा को कोटा लाया गया है। यूट्यूब देखकर खुद के अपहरण की साजिश रची गई। नाकाम होने पर 30 लाख रुपयों की फिरौती की डिमांड की गई। विदेश से MBBS करने के लिए इस पूरी साजिश को रचा गया। फर्जी कहानी गढ़कर पिता से 30 लाख रुपयों की फिरौती की डिमांड की गई। छात्रा और उसके साथी को इंदौर से कोटा लेकर पुलिस की टीम पहुंची है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक छात्रा ने खुद के अपहरण की साजिश रची। इस पूरी वारदात को लेकर रणनीति तैयार की गई कि कैसे पिता से 30 लाख रुपए निकाले जाए, क्योंकि युवती विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती थी। पूछताछ के दौरान छात्रा ने कई और चौंकाने वाले खुलासे भी किए और अब पुलिस की टीम छात्रा को लेकर कोटा पहुंच चुकी है। इंदौर पुलिस और कोटा पुलिस लगातार आपस में सामंजस्य करके जो बच्ची है काव्या धाकड़ और उसके साथ जो उसका दोस्त हर्षित यादव है, उन दोनों को दस्तयाब करने की पूरे प्रयास कर रहे थे और उसमें हमें सफलता मिली। कल इंदौर पुलिस के द्वारा दोनों बच्चों को इंदौर में ही दस्तयाब किया गया। तुरंत टीम रवाना कर आज उनको कोटा लाया गया है और उनसे पूरी डिटेल में पूछताछ की जा रही है। ये साजिश का इनको प्लानिंग का मतलब किस तरह से कितनी चीज में देखा था, किस तरह का आइडिया मिला है इनको? परंतु बंधक बनाने की वारदात को अंजाम देने के ड्रामे के मामले का
इंदौर पुलिस के सहयोग से कोटा शहर पुलिस ने खुलासा तो कर दिया, लेकिन अब कई चौंकाने वाले और खुलासे हो रहे हैं। सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दोहन से जानते हैं कि आखिर ये कोचिंग नगरी में छात्रा न तो पढ़ रही थी, न हॉस्टल में रह रही थी, उसके बावजूद इस तरह की जो कहानी क्यों रची, और अब और पूछताछ के दौरान इनसे किस तरह के खुलासे हो रहे हैं। मैडम, यहाँ रह नहीं रही थी, किसी तरह का इसका कोई नहीं, बिल्कुल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसका एनरोलमेंट नहीं था, किसी हॉस्टल में ये नहीं रही। ये सिर्फ 2 अगस्त को जब अपनी माता जी के साथ आई थी तो 2-3 दिन सिर्फ तभी रुकी थी कोटा में, उसके पश्चात ये कभी कोटा नहीं आई। मैडम, बताया जा रहा है कि इसने जो प्लानिंग की थी वो यूट्यूब देख के की थी। बिल्कुल, यूट्यूब का एक चैनल है, उसमें इसने देखा था कि किस तरह से फिरौती और ये अपहरण का जो है प्लानिंग की जा सकती है, पैसे किस तरह से मांगे जा सकते हैं, तो उसी को देखकर इसने ये पूरी कहानी रची। साजिश जो कहानी रची उसका मेन मकसद सिर्फ यही था कि वो एमबीबीएस विदेश से करेगा। उसका मेन यही था कि एक तो उसने भी अपने मन में धारणा बना ली थी कि उसे एमबीबीएस करना है। पेरेंट्स की भी उससे खूब आशाएं थी कि वो हम बच्ची को इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर अच्छा करेगी, और वो फीडबैक भी हमेशा यही देती थी। जो उसने नकली नंबर से, वो कोचिंग वाले नकली नंबर से ही अपने पेरेंट्स के पास भेजती थी, उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी बताती थी। करी रही होगी। देखिए, एफआईआर इसमें दर्ज है, इसमें एफआईआर दर्ज है और बच्ची को भी दस्तयाब कर लिया गया है। जो भी प्रारंभिक पूछताछ चल रही है, उसके बाद जैसे ही जो भी तथ्य हमारे सामने आए हैं और जो हमारे पास एफआईआर दर्ज है और घटनास्थल कहाँ का है और इसमें हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उसी हिसाब से विधिक राय लेकर जो कानूनन सही होगा वो किया जाएगा। और अब बात महासंग्राम 2024 की करेंगे। चुनावी महासंग्राम के बीच कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। शंकर पन्नू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस को अलविदा कह दिया। आंखों में आंसू के साथ पन्नू ने आज जो बोला उसे सुनकर कांग्रेस भी हैरान है। पन्नू के साथ और भी कई नेताओं ने भगवा पहन रखा है। इस रिपोर्ट में देखिए। जिस तरह से कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को मारा है, कोई निष्ठावान कार्यकर्ता को छोटा तक नहीं, वहां चाटुखोर है, पैसे वाले बेईमान बदमाश किस्म के जो लोग होते थे उनको उन्होंने आगे चलाया। ये पार्टी नहीं है, ये चंद लोगों का एक ग्रोह है। ये आंसू अपनों के दिए दुख के हैं, ये आंसू पीड़ा के हैं। शंकर पन्नू की आंखें ऐसे ही नम नहीं हुई, इसके पीछे दुख और दर्द भी है। ये दुख और दर्द किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने दिया है। एक दौर वो भी था जब श्री गंगानगर में शंकर पन्नू कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन अब वे भगवा हो गए। पहले जो कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते थे, अब उनकी जुबान पर पीएम मोदी का 400+ का नारा है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पन्नू ने कांग्रेसी नेताओं पर कितना तीखा हमला बोला है, आप भी सुनिए। निष्ठावान कार्यकर्ता को छोटा तक नहीं, वहां चाटुखोर है, पैसे वाले बेईमान बदमाश किस्म के जो लोग होते थे उनको उन्होंने आगे चलाया। ये पार्टी नहीं है, ये चंद लोगों का एक ग्रोह है। पन्नू ने जब बोलना शुरू किया तो एक के बाद एक सभी कांग्रेसी नेताओं को लपेट दिया और पन्नू के दिल का दर्द जुबान पर आता ही गया। साथ ही जुबान पर कांग्रेस को निपटाने के आरोप भी एक ही व्यक्ति पर लगा रहे थे। शंकर पन्नू का यह बयान कई सवाल भी खड़े कर गया। में जो तो है ही धृतराष्ट्र कि वो फौज मार कप्तान है, अपनी फौज को ही मार करके और कप्तान बना रहना चाहता है। शंकर पन्नू के साथ पिलानी से पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया ने भी कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। वहीं फतेहपुर से पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया और उनके बेटे प्रतीक महरिया को आखिरकार बीजेपी में शामिल कर लिया गया। तो साथ ही बागी होकर झुंझुनू से चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र भांबू भी बीजेपी में शामिल हो गए।
संगरिया में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी गुलाब सिंवर की भी बीजेपी में एंट्री हुई। चंदेलिया जी बाकी सबने पार्टी ज्वाइन की। अब तक मिलकर के लगभग कांग्रेस और बाकी दलों से जो आए हैं ऐसे 8000 से अधिक लोग पार्टी को ज्वाइन किया है, जिसमें कई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी, समाज जीवन रहने वाले विभिन्न लोग और ऐसे जो पार्टी को छोड़ करके किन्हीं कारणों से गए थे, पार्टी ने कार्रवाई की थी, उन सब ने पार्टी ज्वाइन की। ज्वाइनिंग के जरिए बीजेपी झुंझुनू और श्री गंगानगर लोकसभा सीट की जीत की राह में आ रही अड़चनों को दूर करने का दावा कर रही है। पार्टी को यकीन है कि कद्दावर नेताओं के बीजेपी में आने से अब न केवल वो शेखावटी में मजबूत होगी, बल्कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी उनके लिए चुनौतियां लगभग समाप्ति की तरफ हैं। आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। देखना यही है कि इनकी ज्वाइनिंग से बीजेपी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ इलाके में कितनी मजबूत होती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और अब एक नजर 5 मिनट में 50 जिलों की सभी बड़ी खबरों पर। कांग्रेस पर ज्योति मिर्धा